वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपका फेवरेट टॉपिक देखते हैं। करंट एनर्जी, इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। बट आज प्योर टैरोट रीडिंग करेंगे। और जनरली मैं ऑरेकल और टैरो मिक्स करती हूँ। बट आज की रीडिंग में आई बी यूजिंग 5 डेक्स, बट ऑल आर टैरो डेक्स। ठीक है। सो पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूंगी, current overall energy from sun deck and current energy for you from the moon deck, क्योंकि it's more psychological and emotional। उसके बाद आपके पर्सन के करंट इंटेंशन फॉर यू देखूंगी ट्रेडिशनल टैरेट से, और आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स देखूंगी लाइट सियर टैरेट से, एंड आपके लिए गाइडेंस लूंगी वैदिक टैरेट से। जैसे हम सबको पता, अब तक आपको पता चल गया है कि जिस तरह वेस्टर्न टैरेट में मेजर आर्कानाज एंड माइनर आर्कानाज होते हैं, वैसे ही वैदिक टैरेट्स आर डिवाइडेड इनटू 9 planets, 12 zodiacs, 12 houses एंड 10 अवतार्स। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्टोमैंसी आपके लिए क्या मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स लाती है। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless reading है, and किसी भी zodiac, religion, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बाकी के डिस्क्लेमर अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो एनीवे वैसे भी डिस्क्लेमर एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर भी देयर आर आइंस्टाइंस हु इन्वेड द कमेंट सेक्शंस विद देयर जीनियस माइंडसेट्स। एनीवे आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, पास्ट, प्रेजेंट, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। So, without wasting further time, let's start our reading. आपके पर 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन। और हाँ, ये सन एंड मून डेक का एक है कि देर आर सर्टन कार्ड्स जहाँ माइनर एंड मेजर आर्कानास मिक्सड होते हैं। एक ही कार्ड में माइनर और मेजर दोनों ही फीचर कर जाते हैं। लेट्स सी क्या आता है। 3 कार्ड्स लूँगी फ्रॉम ईच डेक। सो या, लेट्स चेक योर पर्सन्स करंट ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है? क्लोज्ड अप एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों एक साथ लेने के बाद मैं रीडिंग करूंगी। क्लोज्ड अप एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत क्लोज्ड अप है। इतने बार शफल हो गया, एक ही कार्ड आया है। वो भी 8 ऑफ कप्स और मून का कंबाइंड कार्ड। बहुत सारी दिमाग में उनका बहुत कुछ चल रहा है। कुछ तो छूट रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ एस्केपिज्म। बट लेट्स सी। क्लोज्ड अप एनर्जी है, कार्ड्स आ ही नहीं रहा है, वो एक आके गिरी पड़ी है। और जब तक जंप नहीं करती है मैं ले भी नहीं सकती। सेकंड कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला एटीट्यूड है, चाहे वो आदमी हो या औरत, फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा रोंदू बेबी बन रहे हैं। ये सारे कार्ड्स नहीं, एक और। किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ मैजिशियन। कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। What is your person manifesting?
Two of Swords and Hammer. Okay. Okay. So, uh, Eight of Cups. Eight of Cups with the Moon. Queen of Cups. King of Wands with the Magician. उसका क्लैरिफिकेशन आया है टू ऑफ स्वर्ड्स विद द हैंग्ड मैन. पहले ही ओवरऑल एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट का है, एस्केपिज्म का है. कुछ चीज ही डजंट वांट, ही और शी, आई मेंटेन ही, नर नारी किन्नर, जो भी आपका और आपके पर्सन का जेंडर है अपने हिसाब से देख लो. आई मेंटेन ही, इट्स ईजियर फॉर मी. सो या एट ऑफ कप्स. एट इज अ कार्ड ऑफ कर्मा. So maybe not, if not karma, your person is facing a hard time. उनका शनि का कोई साढ़े साथी या ढाइया या शनि का कोई बैड प्लेसमेंट हो सकता है अपने चार्ट में, या शनि आत्मकारक हो सकते हैं. वॉट एवर द सिचुएशन इज, दिस इज अ वॉकिंग अवे का कार्ड. योर पर्सन ना, उसको अभी रियलिटी में जो उनके वो ना, ही इज अ लिटिल getting a little dissatisfied with his life. अभी उनके ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो भी ओवरऑल जो भी चल रहा है, एवरीथिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, हेल्थ, अंदर ही अंदर ना एक चिड़चिड़ापन आया है. इट्स लाइक ओके, आई एम डूइंग एवरीथिंग बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बहुत हो गया. एक अंदर से ना एक, आई वोंट यूज द वर्ड डिस्गास्ट, बट वो होता है ना कि अरे यार क्यों. इट्स लाइक he is also looking for words to express his feelings, बट वो अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं. अबैंडनमेंट की फीलिंग है. अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जाना चाहते हैं. थोड़ा सा शांति चाहिए लाइफ में. जो भी हो गया है, जो भी उसने रायता फैलाया है, या जो भी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, इट्स लाइक ही इज़ डन विथ हिज लाइफ. अभी ही और शी इज़ डन विथ हिज और हर लाइफ. अभी उसको उसके लाइफ में और ये चिक चिक खिच खिच पच 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 नहीं चाहिए. अभी वो अकेले रहना चाहते हैं, पर वो नहीं रह पा रहे हैं. पर एंड दैट इज डीपनिंग हिज फ्रस्ट्रेशन. इट्स अ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, डिसअपॉइंटेड एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट का एनर्जी, पेसिमिज्म का एनर्जी, बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द मून इज प्लेइंग अ रोल. इसका मून भी कोई बैडली प्लेस्ड हो सकता है. हाँ, ऑल्सो इसके माँ ने इसको कोई ट्रॉमा दिया है, या माँ के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे, या माँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं थी. मदर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. So yes, moon is also overthinking, over analyzing, anxiety, stress, panic, illusion. सबकॉन्शियसली वो कुछ मांग, जो सबकॉन्शियस में वो, सी आई एम ऑल्सो फम्बलिंग. सो सबकॉन्शियस, वो खुद भी नहीं जानते वो एग्जैक्टली क्या चाहते, बट सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो उसका है जो जुबान पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता है कि हाउ टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन सेल्फ. सो ओवरऑल बहुत ही घेटे जावा एनर्जी, टोटली एकदम मैश्ड अप एनर्जी. तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक आई टोल्ड यू ना कि मैंने 2 डेक्स देखूंगी और उसके बाद रीडिंग करूंगी. सी आपके पर्सन का भी ऐसा ही हो रहा है. वो सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, भूल जा रहे हैं. योर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस. ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम एक्सट्रीम कुछ हो, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ऐसा कुछ हो, बट फॉरगेटफुलनेस विच इज़ एक्चुअली ट्रिगरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस. जितना स्ट्रेस एक्चुअल में नहीं है, उतना स्ट्रेस उसने अपने डेलुलू में बना लिया है. ठीक है, अगर लाइफ में 10 रीजंस है स्ट्रेस होने के, तो उस 10 का उसने अपने दिमाग में 50 कर लिया है. सो दैट इज़ द ओवर. और कोई पर्टिकुलर, और उसकी सोच कोई पर्टिकुलर एक दिशा में जा भी नहीं रही है. एंड क्वीन ऑफ कप्स. आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा रोंदू बेबी बन रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा सा
उनको लग रहा है कि मैंने हमेशा सबके लिए इतना कुछ किया है पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिला है। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ गिवर, आई हैव ऑलवेज़ केप्ट अदर्स इन फ्रंट ऑफ मी। सबके बारे में मैंने सोचा, सबको अपने से पहले सबको रखा, जैसा भी हूँ जो भी हूँ, पर हमेशा सबके लिए अच्छा करने का सोचा, पर बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा लाइक आई सेड रोंदू बेबी बन रहे हैं। पर दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एस्केपिज्म। उसने अगर कुछ किसी के लिए किया है तो आई एम चैनलिंग कि ये अपने लिए ही किया है, ये कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसको सबके साथ अच्छा बन के रहना होता है, सबके नज़र में हीरो या हीरोइन बन के रहना होता है। इसीलिए वो जो भी करते हैं वैलिडेशन के लिए ही करते हैं, जिसको वो जस्टिफाई करते हैं खुद को एम्पैथ कह के। बट ही और शी इज़ नॉट एन एम्पैथ, rather a narcissist or an avoidant. In this case, the avoidant vibe is more than narcissistic vibe. Um, King of Wands with the Magician. King of Wands, उनको ये समझ में बहुत ही इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं। आई वोंट यूज़ द वर्ड पैशन बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द वाइब ऑफ पैशन और करेज और बोल्डनेस और going on an adventure. I'm not sensing that. Rather, King of Wands को अगर यहाँ मैं चैनल करूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते। इट्स लाइक हाथ से टाइम जा रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम इन अ स्टक एनर्जी, यहाँ से मुझे निकलना है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हैंग्ड मैन, मेरी लाइफ पूरा हैंग्ड मैन का हो चुका है। माई लाइफ इज़ गोइंग नो वेयर, इतना कुछ मुझे करना है पर वही मैं एक स्टक एनर्जी में हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। और दैट इज़ ड्यू टू माई इनडिसाइसिवनेस, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे यहाँ से निकलना है। द मैनिफेस्टेशन, वो इस स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं। उनकी लाइफ ना अभी वो एक एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। आई एम लाइक अंदर से ना मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। तो इफ़ आई एम चैनलिंग दिस फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन का भी ऐसा है, वो सब कुछ कर रहे हैं ऊपर ऊपर ना, बहुत ही एक शांत एकदम होता है ना, काम एंड कंपोज्ड एक्सटीरियर। हाँ, कभी कभी उसका आउटबर्स्ट हो रहा है बट जनरली वो काम के सिलसिले में नहीं, जनरली वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर आपके साथ रह रहे हैं तो आपके ऊपर वो बर्स्ट हो रहा है, या आपके अदर फैमिली मेम्बर्स पर वो बर्स्ट हो रहा है, या अदरवाइज अगर किसी और के साथ है तो वहाँ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप शायद नहीं जान पाओगे या फिर जान भी पाओगे, आई डोंट नो। पर या इस सिचुएशन से उसको निकालना है क्योंकि इट हैज़ बिकम टू मच फॉर हिम और हर। अभी मैं देखती हूँ कि करंट ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन के आपके लिए क्या है। अगेन 3 कार्ड्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन। आपके पर्सन को कर्मा तो नहीं मिल रहा है बट ही और शी इज़ नॉट ऑल्सो इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। शायद ये टीज़र है, अभी ट्रेलर रिलीज़ होगा, उसके बाद फिल्म, उसके बाद क्रिटिक्स का रिव्यू। हाँ, एस ऑफ कप्स आपके लिए, अगर एस ऑफ कप्स आया है तो हाँ देखते हैं क्या आता है उसके बाद। आई हैव टू चेंज माई रीडिंग लास्ट का, क्योंकि कॉमन एनर्जी आया है, फिर से वो किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन आया है। थोड़ा सा चेंज होगा इंटरप्रिटेशन में। सो आई वॉज राइट, मुझे दो कार्ड्स पहले देख लेना चाहिए था। बट अगेन जिसकी एनर्जी मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ना, पिक कर रही हूँ ना, मेजॉरिटी कलेक्टिव की मेजॉरिटी का जो पर्सन का एनर्जी है वो ऐसा ही है। वो कुछ करने कुछ जा रहे हैं, हो कुछ रहा है, यू नो व्हाट, उसके बाद उसको समझ में आ रहा है कि अरे वो कर देता तो अच्छा होता, वो नहीं करना था। सो यू नो later realizing, taking the right decision, then either forgetting, either going astray, then realizing कि वो पहला वाला डिसीजन ही सही था। एक और कार्ड चाहिए, बट क्लोज्ड अप एनर्जी तो है, क्लोज्ड अप एनर्जी तो है। दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहता है क्या नहीं,
किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, किसी के साथ नहीं, सिर्फ वो ही जानता है या फिर शायद वो खुद भी नहीं जानता है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि दोनों ही डेक्स को मैं उछाले जा रही हूँ पर कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। दो आके बैठे हैं, अब आ गया। अच्छा, ओके, सी हैंगमैन का कार्ड कहाँ गया? हाँ, ये चाहिए मुझे। सो यस, आपके लिए अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो इट्स एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन दो दो एट का कार्ड्स आया है, आपके लिए भी एट का कार्ड्स आया है, जनरली भी आया है। सो यस, कैन बी, दिस कैन बी आपके साथ कुछ तो आत्मकारक संबंध है इसके। शनि प्लेज अ गुड रोल इन बोथ ऑफ योर चार्ट्स। मुझे कर्मा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, बैड कर्मा फेस वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट है। और शायद फेस ये सेपरेशन इसीलिए करवाया गया था क्योंकि आप दोनों को ही कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करने थे, कुछ कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ करने थे। सो हाँ, आपके पर्सन आपके लिए अभी भी फील करते हैं। सो जो कलेक्टिव आज देख रहे हो, आपके पर्सन वो कमीना तो नहीं है, खच्चर तो नहीं है। फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, बहुत प्यार फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। एक रीन्यूड पैशन आई कैन सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ का जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैं इम्पल्सिव कह रही थी। इम्पल्सिव तो है, आई वोंट टेक बैक माई वर्ड। अगेन ये कुछ इधर उधर हो रहा है, आई हैव टू पॉज एंड अभी आया है नहीं, अभी भी अब सही है, हाँ अब सही है। सी, आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो उसको वो पॉज करना पड़ रहा है, वो प्लान पोस्टपोन करना पड़ रहा है। आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। ट्रैवल रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हो, दोनों ही एनिमल लवर हो सकते हो या दोनों में से कोई एक एनिमल लवर हो सकते हो। बट यू नो वॉट, आई स्टिक टू दिस कार्ड। जो कॉमन कार्ड आया था आपके पर्सन के लिए, मैंने क्या कहा था कि वो बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पैशन एंड आई स्टिल मेंटेन इट्स नॉट अबाउट पैशन, बट आई चेंज इट अ बिट। इट्स नॉट अबाउट पैशन, इट्स अबाउट गेटिंग इम्पल्सिव, बिकॉज उसके लाइफ स्टक होके बैठे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए मैनिफेस्टिंग यहाँ से वो बाहर आ जाए। सेम इसका ही कार्ड आया है यहाँ आपके प्रति एनर्जी के लिए। तो देखिए, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द पैशन एनर्जी। प्यार, यस, इट्स प्लेटोनिक लव। जो भी प्यार वो फील कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन और प्योर लव फील कर रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपको लेके बिस्तर पे जंप करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ सेक्शुअल एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग, इट्स मोर ऑफ अ softer kind of a feeling. It's more of a Vatsalya energy, Snehika energy that I am channeling for your person right now. अभी ना आपके person के दिल, I won't say it's a renewed feeling, renewed passion, नहीं। I am channeling कि हम आपके person हमेशा ही आपसे प्यार किए हैं। इनफैक्ट आपके प्रति हमेशा ही सॉफ्ट रहे हैं। इवन एट योर वर्स्ट सिचुएशन, जब वो आपको छोड़ के गए थे, रो रहे थे आप, एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि आप जिंदा हो, मर गए हो, तभी भी उसके मन में वो वात्सल्य था। पर ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है सो आई कांट पिक पर्सनल एनर्जीज हियर, जो भी वजह से है, मतलब आपका जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन आई है, या फिर जो भी चीज़ें आप दोनों में ख़राब हुई है, जितना पेन में आप हो, आई वोंट से कि उतना ही पेन में वो है। बट हाँ, आपका पेन का अंदाज़ा उसको है। फिर भी डिस्पाइट द लव, डिस्पाइट द फीलिंग्स फॉर यू, अगर दैट योर पर्सन ट्रेडेड हिज जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू फॉर समथिंग एल्स, इसका मतलब उसको दोबारा चांस नहीं देना है। इस प्यार का कोई मतलब नहीं है
क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए स्टैंड लेते हैं। अगर आपके प्रति उनके प्यार को या आपका उसके उनके प्रति प्यार को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अगर उसने अपना प्यार को नहीं चूज़ किया, अपने बेनिफिट को चूज़ किया, तो इस प्यार का कोई मतलब नहीं है, राइट? मेरे हाथ में देखो रेखा वाला टैटू है। आई एम मैड फॉर रेखा। ओके, सो क्या हुआ, उससे क्या होता है? आई डेंट चूज हर। मुझे इससे कुछ नहीं करना है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना है। आई मीन ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता है, दैट इज अदर थिंग, बट इट्स लाइक दैट कि प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, राइट? बट इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स नॉट लव। इज दैट लव? मतलब जो कंपेनियनशिप का, जो एक लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहने का जो जज्बा, नहीं इसके साथ ही मुझे रहना है, लाइक वही होता है ना एक कंपेनियनशिप का। क्या होता है, इट्स सी इवन द बॉडी, द लास्ट पार्ट होता है वो कितने दिन एग्जिस्ट करता है, नहीं, but that strong energetic pull. I don't have any energy chords with Rekha. I don't have any energy pull for Rekha. अगर वो अब अच्छा मुझे उसका प्यार है, पर अगर वो मर जाती है, टच वुड, वो 100 साल जिए, स्वस्थ रहे, पर आई एम नॉट गोइंग टू क्राई ओवर इट। मुझे बहुत दुख होगा, उसकी आत्मा की शांति चाहूँगी। बट इफ माई पर्सन डाइज नाउ, अब उसको जितना जीना है, इवन आफ्टर दिस ब्रेकअप एंड वट एवर शिट ही हैज़ डन टू मी, I'll be shattered. I will be shattered. आपके साथ भी वैसा ही है, आप मुंह से कितना भी बोलो, I'll be shattered. आप भी जानते हो कि आप ये नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते। So because there is an energy pull towards it, इसको प्यार कहते हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इट्स नॉट दैट प्यार नहीं है, बट उस प्यार को लेके वो अगर एक स्टैंड नहीं ले सकते, उस प्यार को लेके अगर वो पुल फिल नहीं कर सकते हैं, अगर उस तो आपको अगर चूज़ नहीं कर सकते हैं उस प्यार को, अगर वो उसका जो सम्मान है, जो कमिटमेंट है, जो लॉयल्टी है, जिस एक हेल्दी ग्रोथ के प्रति ले जाना है, वहाँ अगर वो नहीं ले जा सकता है या सकती है, तो इस प्यार का कोई मतलब नहीं है। फिर ये प्यार और फैन लव, फैंस अपने सेलेब्स के लिए क्या क्या करते हैं, खून से चिट्ठी लिखते हैं, मेरे जैसे टैटू बना लेते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उस वो आई मीन अल्टीमेटली इवन इफ यू आर ऑल्सो इक्वली आप हो, बिकॉज आई वॉज अ पेस्ट्री जर्नलिस्ट वंस अपॉन अ टाइम, मेरे इंटरेक्शंस होते थे लोगों से। सो इवन देन आई डेंट फील द पुल टू इंटरव्यू रेखा और गो टू रेखा। मैंने अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू किया है, आशा भोसले को, सुनील दत्त जी को, एवरीवन, एंड देन ऑफ कोर्स आई शिफ्टेड टू पॉलिटिक्स एंड क्राइम। बट इनिशियली सब कुछ किया, बट आई नेवर फेल्ट द पुल टू रीच आउट और टू यू नो ठीक है, यस, वंस आई रीच्ड आउट विथ अ बुके ऑफ फ्लावर्स एंड वो मैंने उसकी सिक्योरिटी गार्ड के सामने रख दिया विथ अ लेटर दैट आई लव यू अ लॉट एंड ऑल दैट। सो बस उतना ही। अब उसको लेके मुझे और कुछ तो नहीं करना था। सिमिलरली बट ये रिश्ता आपके साथ, जो आपके पर्सन का रिश्ता है, वो तो अलग है ना। सो उस प्यार को अगर उसके मुकाम पर, अगर ये एस ऑफ कप्स को आप ऐसे ही कटोरे बर्तन के, वो बिना मांजे बर्तन के, झूठे बर्तनों के साथ ये एस ऑफ कप्स को रख देते हो, तो इसका स्थान तो वहाँ नहीं है ना। जो सर का ताज है उसको सर पे ना बिठा के अगर आप डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंक देते हो, अगर वो ताज तांबे का, कॉपर का भी बना है, नॉट सोने का, अगर कॉपर का भी वो ताज बना है, ताज का पोजीशन हमेशा सर पे होता है। सिमिलरली एस ऑफ कप्स का जगह सबसे ऊपर होता है। सो एक शेल्फ पे, पेडेस्टल पे इसको रखने की बजाय अगर इसको आप ऐसे ही ज़मीन पे फेंक के चले जाते हो और वहाँ जाके आप रंडी रोना रोते हो कि मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कैसे दुख रहा है, पर मैं मजबूर हूँ। नहीं, कोई अगर किसी को सच्चा दिल से प्यार करता है तो कोई मजबूरी नहीं होती है। फिर उसका प्यार एक तरफ, बाकी की पूरी दुनिया दूसरी तरफ। अदरवाइज वो प्यार
नॉर्मल प्यार हो जाता है। लाइक मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, मुझे रेखा से प्यार है, मुझे बनाना चिप्स से प्यार है, अम, मुझे हैरी पॉटर नॉवल से प्यार है, मुझे डम्बलडोर से प्यार है, मुझे शकुनी से प्यार है। ऐसा ही रह जाता है। इट्स लाइक दैट। एक्चुअली शकुनी से मुझे प्यार है। व्हाट अ माइंड। एनीवे, सो प्यार, बट हाँ प्यार करते हैं, पर अगर उस प्यार का लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ अगेन। सो हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपको नहीं, सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड। आप, बट आपकी वजह से ना, आपने ऐसा तो कुछ किया है जिसके वजह से आपके पर्सन की लाइफ एकदम हेल हो गई है। कुछ उसके लंका में आपने आग तो लगाई है किसी ना किसी तरह से, जिसके वजह से वो ये स्टक एनर्जी में आ गए हैं, जिसके वजह से despite having everything, he is he or she is still suffering in this eight of cups and moon energy, डिप्रेशन, हमेशा एंग्जाइटी। और जिसके वजह उनको लग रहा है, जिसके वजह से लग रहा है कि उसने आपको इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया, पर उसके बदले आपने उन्हें नहीं समझा। सो बैड। उसके बदले उसने आपने उसके साथ ऐसा किया। अगर आप सच्चा प्यार करते तो वो आपको कुछ भी करे, आप क्यों रिटेलिएट करना है? आपका क्या सम्मान है? आपका सम्मान तो कुछ नहीं है। आपका सम्मान तो उसके कदमों में है, चरणों में है। तो वो अचानक से आप अपना पेडेस्टल क्यों क्लेम कर लिया? जिस पेडेस्टल में उसको बिठा के रखा था, वहाँ से उसको लात मार के फेंक के वहाँ कैसे बैठ गई आप? सो हाँ, आपकी वजह से इसके लंका में तो आग लगी है, एंड ही और शी इज़ फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी इरिटेटेड अबाउट द स्टकनेस इन हिज लाइफ विच इज़ ड्यू टू यू। आपकी वजह से इनके ओवरऑल एनर्जी में जो इफ़ेक्ट आया है, जनरल लाइफ में जो इफ़ेक्ट आया है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको लेके वो थोड़ा सा अभी थोड़ा नहीं, बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन विथ यू। ऑफ कोर्स वहाँ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस एनर्जी से वो बाहर आ जाए, और उनको समझ में आया है कि इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपके साथ इनको बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन विद इन 8 days, 8 weeks और 8 months फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन में 8 आया है। इट्स अ कॉमन नंबर। सो आज जिस दिन भी आप देखो, उस दिन से 8 दिन, 8 हफ्ता या 8 महीने के भीतर कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आएगा। बट नो दैट इट्स नॉट एनीथिंग रोमांटिक, इट्स जस्ट दैट वो आएगा ब्लेम शिफ्ट करने के लिए, फिर से आपको खुद को विक्टिम बना के आपसे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए, ताकि उसका लंका फिर से बस जाए। कुछ तो उनको क्लैरिफाई करना है, कुछ तो फिर से आपको मैनिपुलेट करना है, फिर से कुछ तो उनकी प्यार की दुहाई आपको दे के फिर से उनके झांसे में नहीं लेना है। प्यार करते हैं, आई वोंट यूज़ दैट वर्ड, बट थोड़ा सा तो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, गैसलाइट करने वाले हैं आपको थोड़ा सा फिर से आपको। But you know what? I'm not seeing an apologetic energy here. He or she is not sorry for what he or she has done to you. Rather कहीं ना कहीं वो आपको कोस रहे हैं कि उनकी वजह से आपकी वजह से उनकी जो जनरल एनर्जी है वो अफेक्टेड हो रही है। अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बट अगेन लाइक आई सेड कि अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसको पैरों का धूल या इस तरह से कैजुअली ट्रीट, क्या डार्क सीक्रेट की तरह ट्रीट नहीं करता है। सो आई कैन आई एम चैनलिंग के हाँ कम्युनिकेशन तो होगा, बट अगेन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसे नहीं है, आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो डोंट गो बाई रीडिंग। ये बस कलेक्टिव एनर्जी है। सो जस्ट टेक द पोर्शंस दैट रेजोनेट विथ यू, बाकी छोड़ दो। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। और अगेन मैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ कि जो एपिसोड 1 जहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड 2 वहाँ से शुरू होने वाला है। एवरी डे एवरी रीडिंग इज़ अ न्यू रीडिंग फॉर अ न्यू कलेक्टिव, जिसकी मेजॉरिटी आएगी वही पिक होगी। अगर आप अगर आप रेगुलर व्यूअर भी हो
तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी एनर्जी में आपकी एनर्जी पिक होगी। इन दैट केस कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स में जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो। नाउ कमिंग टू योर पर्सनस करंट इंटेंशन फॉर यू। 3 कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कॉमन एनर्जी, इसीलिए मल्टीपल डेक्स यूज करती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, कम्युनिकेशन तो होगा। जो कलेक्टिव देख रहे हो 8 महीने, 8 दिन, 8 हफ्ता, 8 महीने के भीतर ईगो वाला इंसान, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो अब सॉलिटरी एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी, चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया फिर से इनकी फेवर में आए। अगेन मैनिफेस्टेशन, स्टक एनर्जी से बाहर आना है। वो जो चक्का जाम हो गया है वो चक्का फिर से रोटेशन में आना चाहिए। सो अगेन कॉमन एनर्जी आया और इसी वजह से आपसे कम्युनिकेशन होगा। वो कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ और कुछ तो ऑफ़र करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ तो ट्रूस का ऑफ़र करेंगे। कोई तो कुछ तो कमिटमेंट छोटा सा ही सही, बट जो होगा ना वो पर्याप्त नहीं होगा। अभी भी वो ईगो में है, इंटेंशन अभी भी वो चाहते, एंड दिस इज़ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आपके पर्सन नर्सिसिस्ट या अवॉइडेंट हो सकते हैं, दो आई एम नॉट गेटिंग दैट नर्सिसिस्टिक फीलिंग नाउ, बट इट्स एन अवॉइडेंट। एम्परर का कार्ड नर्सिसिस्ट का ही होता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अवॉइडेंट का, बट फिर भी इतना क्लियर कट नहीं होता है। हर रीडिंग में अलग एनर्जी चैनल होती है। सो येस, आपके पर्सन बहुत ईगो वाले, एडमेंट, माई वे और हाईवे वाले हैं। मेरे मुताबिक ही सब कुछ करना पड़ेगा, कंट्रोल फ्रीक है। यू नो व्हाट, ये छोटा सा कुछ ऑफर करके, एंड दिस इज़ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी दैट आई एम सेंसिंग। ये एक्चुअली एम्परर है। आप दोनों में उम्र का फासला हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं या वो बड़े हो सकते हैं, व्हाटएवर। बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों में, फाइनेंशियल स्टेटस भी इधर उधर हो सकता है, व्हाटएवर। बट जो भी सिचुएशन है, ये एम्परर है, पर ये आपके पास पेज बन के आएगा। एम्परर कुछ भी दे सकता है, राइट? स्टेबल है अपनी लाइफ में, आपके पर्सन स्टेबल है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली स्टेबल। आई मीन इमोशनली नॉट इन दैट सेंस, लाइक हाँ ठीक है, मैच्योर्ड इंसान है, मैच्योर्ड इंसान है, पर भेस पकड़ के आएंगे इमेच्योरिटी का। वाइज इंसान है पर पेज का बना हुआ आएगा। एम्परर है, जो चाहे आपको दे सकता है, जो आप चाहते हो, जिस लेवल का कमिटमेंट चाहते हो दे सकते हो, पर नहीं, वो पेज बन के आएगा। अभी मेरे पास इतना ही है देने के लिए, मैं मजबूर हूँ, मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है। मैनिपुलेटिव एनर्जी, थोड़ा सा देके आपसे बहुत कुछ ले जाना चाहते हैं। आपसे शायद जब तक आप क्लीन चिट ना दो, आई थिंक आपसे कुछ तो इसको चाहिए। लेट्स सी, आपके पर्सन को आपसे आपसे जो वो जो आपके पर्सन आपको जो कमिटमेंट, आपके पर्सन आपसे, आई एम फम्बलिंग, आप योर पर्सन इज कंफ्यूज्ड, नहीं जानता है क्या करना है। एनीवे, लेट मी आस्क, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। किस लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? ओके, फर्स्ट क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, किस लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बोलने वाले हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, आउट ऑफ इम्पल्स, वो खुद भी नहीं जानते। इधर वो बहुत झगड़ा करने वाले हैं, बहुत गर्म दिमाग से आ रहे हैं। दिस इज मार्स एंड एरीज कार्ड। हाँ, सो मंगल दिग्बाला हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में। एरीज या कोई फायर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट माथा बहुत गर्म रहता है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पल्सिव है। लाइफ में हमेशा एडवेंचर चाहिए, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा नया करना होता है। सो हाँ, लाइफ में बोर हो चुके हैं। 8 ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी, इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, आपसे मिलना है, क्यों मिलना है नहीं जानते हैं। बस वो एडवेंचर में हम लोग जब हम लोग एडवेंचर के लिए निकलते हैं, वाई इट्स कॉल्ड एडवेंचर, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि व्हाट लाइज अहेड। आपके पर्सन भी नहीं जानते हैं कि किस लिए आपसे कम्युनिकेट करना है, बट बहुत ही इम्पल्सिव फील कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए।
आपके पर्सन आपको क्या, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या ऑफर करने वाले हैं। ये मुंह नहीं दिखा रहा, इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे बस एक कार्ड चाहिए जो साफ साफ अपना मुंह दिखाए। 6 of Wands, 6 of Swords, wants to sail towards calmer water, wants to call it truce। क्या ऑफर करना चाहते हैं कि भाई तू भी शांत हो जा, मैं भी शांत हो जा। मे बी देयर इज़ अ लीगल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन यू, और सम काइंड ऑफ कोल्ड वॉर गोइंग बिटवीन यू, जिसके वजह से वो अफेक्टेड हो रहे हैं। अब वो ये आप भी अफेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि वो भी आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आप उनके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हो। एक शतरंज का खेल चल रहा है, आप 2 कदम आगे बढ़ रहे हो, वो 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे ले रहे हैं। ये सब चेस, गेम ऑफ चेस गोइंग ऑन। वो आपके बारे में 2 बुरे शब्द कह रहे हैं, आप उसमें रिएक्ट कर रहे हो, आप उसके बारे में बोल रहे हो कि ये आदमी मुखौटा पहन के घूमता है, ये इसका असली चेहरा है, आपके पर्सन रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब चलता आ रहा है, आप लोग में ये पिंग पोंग चल रहा है। सो अभी ये यही ऑफर करने वाले हैं कि देख भाई, सी ये दोनों एक दूसरे के मुंह नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी सेलिंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, हर्ट है दोनों ही। देर इज़ अ ट्रांजिशन, सो द ऑफरिंग विल बी कि लेट्स कॉल इट अ ट्रूस। बट क्या वो एग्जैक्ट ट्रूस कॉल करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, वो एग्जैक्टली क्या ऑफर करना चाहते हैं, उस बारे में उसको नहीं पता। क्योंकि जो कार्ड अपना मुंह नहीं दिखाया था, जो मैंने टर्न किया और फिर डेक में ले लिया क्योंकि खुद से मुंह नहीं दिखाया था, दैट वाज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द लूज़र कार्ड ऑफ द डेक। वो कहीं नहीं जा रहा है, वो बस खड़ा है एक जगह, करना बहुत कुछ चाहता है, कुछ नहीं कर रहा है। सो हाँ, आपके पर्सन को भी अभी नहीं पता है, वो बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, इंटेंशन वही है। पर आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ की स्टकनेस दूर हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के रास्ते आराम से चले जाओ, मूव ऑन करो, ट्रांजिशन हो जाए, एक दूसरे को दफ़ा करो, अच्छी तरह से ये कहानी ख़त्म करो। पर वो नहीं जानते कि ये झमेला ख़त्म करने के लिए आपको क्या ऑफ़र करना चाहिए। बिकॉज़ आई डोंट थिंक यू आर अ पर्सन जिसको जिसको पैसों से जिसका मुंह बंद किया जा सकता है, या जो अभी पैसा कंपेंसेशन फॉर, जो पैसा इज़ कंपेंसेशन फॉर समवन। वो होता है ना कि पैसा दे के मुँह बंद कर देना। यू आर नॉट समवन लाइक दैट। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप आपके पर्सन के साथ पैसा लेके खिटपिट कुछ मामला चल रहा है आप दोनों के बीच, तो ये रीडिंग आपकी डेफिनेटली नहीं है। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। मुंह नहीं दिखा रहा है, मतलब दिखा के फ्लिप कर रहा है। तो यस, आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए एग्जैक्ट क्या चल रहा है ये आपको पता चले। प्यार है, एस ऑफ कप्स है, बट अगेन डायरेक्शनलेस एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी। डायरेक्शनलेस लव लीड्स यू नोवेयर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अभी आप बेड बने बैठे हो, आप किंग हो सकते हो, बट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, गिल्ट, खोने का डर। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स हियर। एंड फिर से आया देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 का कार्ड बार बार रिपीट हो रहा है। सो या सम कार्मिक लेन देन तो बाकी है, बट ठीक है, जो चुकता होना है चुप रिलीज हो जाना ही बेटर है। सो या अगर थॉट्स एंड फीलिंग्स बोलूँ, करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ रहा है कि बंधु आप इतनी फिर से जल्दी इसके ढांचे में नहीं आने वाले हो, इसके धोखे में नहीं, धोखा नहीं, इसका अभी दाल इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाली है, मेहनत करनी पड़ेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके पर्सन को इतना समझ में आ गया है, अभी जितनी आसानी से पहली बार आपको पटा लिया था, इस बार आपके
बाउंड्री वॉल को क्रॉस करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सोच रहा है इसके बारे में। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोच, तो वो यही सोच रहे हैं और वही फीलिंग भी वही आ रही है कि यू हैव नाउ लॉक्ड योर हार्ट हियर। देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल अभी अपना हार्ट को निकाल के यहाँ लॉक कर दिया है, और ये स्वॉर्ड लेके, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों मैं बोलूँ, हाँ दैट मेक्स मी थिंक या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल थे। आपके पर्सन के लिए यू वर इन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, very grounded, nurturing, offering stability. Maybe you are a working parent, always घर में बाहर में आपके हर लोगों के बारे में सोचने वाले, हर लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाले, ऑलवेज मेंटेनिंग अ हैप्पी एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट अराउंड यू। आपके पर्सन को भी हमेशा आप जब भी वो उलझन में होता था या होती थी, आप उसे शांत करते थे, संभाल के रखते थे। सो यू आर इन दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज़ नाउ टर्न इनटू द क्वीन ऑफ स्पोन्स। अपना हार्ट अभी दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही है या सोच रहा है। यू हैव लॉक्ड योर हार्ट हियर एंड हियर इज योर स्वॉर्ड। यू आर अ कोल्ड हार्ट। अभी ना वो सामने आए, कोई भी बकवास करने के लिए सामने आएगा तो आप उसको छील दोगे। इनफैक्ट आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि वो अगर बात करना भी चाहे तो आप अभी बात नहीं करोगे उससे, आपको एकदम आप बस छील के रख दोगे उसको। डर रहा है, देयर इज स्कैर्ड एनर्जी, आपको आपसे डर रहे हैं। रिग्रेट का एनर्जी है, सोच रहे हैं कि इतना शायद नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया गलत किया। गिल्ट का एनर्जी है, फेलियर का एनर्जी है कि क्योंकि अवॉइडेंट है, इनको हमेशा जीतना होता है, हमेशा लोगों के सामने हीरो बनना होता है। तो आपके जो ये नज़रों से गिर गए हैं, मामा म्याओ ना मामा, उड़े गए देखो, एक मौत उड़ के आई है, तो अभी म्याओ को वो मौत चाहिए। वो बटरफ्लाई तक छोटा वर्जन होता है ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं मौत को मुझे नहीं पता। ओदा मामा ट्यूबेर ऊपर, ओदा मामा नारायण शिला के ऊपर चढ़ गई थी मौत को पकड़ने के लिए। हाथ तो नहीं आएगी वो, खेलने दो, सब तो खेल ही तो है, सब शिव का खेल है। एनीवे आपके पर्सन एक फेलियर की एनर्जी, क्योंकि आपके नज़रों से गिर गए हैं, देख रहे हैं एंड सी, ये एक भवंडर है ना, तो ये देख वाइल्ड विंड है ना, तो यहाँ देख रहे हैं कि इनका धीरे धीरे ना, इसका ये जो संबंध है आपके साथ ये धंसता जा रहा है। धीरे धीरे आप इनके हाथ से जा रहे हो, धीरे धीरे ये आपको खो रहे हैं, and that is paining your person because you have always been the 9 of cups for him or her। अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर द 9 of cups। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो आपके पर्सन की ज़िंदगी अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, यू आर एवरीथिंग दैट योर पर्सन एवर वॉन्ट्स इन अ पार्टनर। अभी इनफैक्ट आई थिंक अभी ना आप जो अपने आप को डिटैच कर रहे हो, अगर आप डिटैच कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये आपकी रीडिंग है, अदरवाइज़ ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। इफ़ यू आर इन दैट डिटैचमेंट मोड जहाँ आप अपने पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, बट या फिर कर रहे हैं, बट आपसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप शायद उनसे बात भी कर रहे हो, चैट कर रहे हो या जो भी है, बट दैट इज़ वेरी बेसिक, दैट इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, दैट इज़ वेरी पॉलिटिकली करेक्ट। उनको ऑलरेडी आपसे वो वाइब आ रही है कि द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाइब आ रही है। तो अभी ना जनरली क्या होता है ना, जो चीज़ मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमें उसके ऊपर और ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे वो सामान हो या इंसान हो, क्योंकि अभी आप खुद को इजीली अवेलेबल नहीं कर रहे हो और आपके पर्सन को मेहनत करना पड़ रहा है या पड़ेगा, वो समझ रहा है या समझ रही है। नाउ यू आर बिकमिंग अगेन मोर अट्रैक्टिव फॉर योर पर्सन। अभी उनको लग रहा है यू आर हिज और हर विश कम ट्रू। आपको जब तक नहीं आप मिलोगे तो उसको ग्रेटिफिकेशन, उनको कंटेंटमेंट मिलेगी। आपके हाथ में सब है, आप अगर उनकी ज़िंदगी में फिर से आ जाओगे तो उनका जो स्टक एनर्जी है, जो भी सब कुछ है, वो सही हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ये पोर्शन उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है जो लोग मूव ऑन की एनर्जी में हो, क्योंकि वहाँ एक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था,
जहाँ वो आने वाले हैं चीज़ों को ट्रूस कॉल करने, सीज़ फायर कॉल करने के लिए, टू सेल टूवर्ड्स कामर वाटर्स। अब कामर वाटर्स में एक साथ भी आप लोग जा सकते हो, अलग अलग भी जा सकते हो, बट मोस्टली आई एम गेटिंग द वाइब 55% ऑफ द कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन आपसे दूर होने के लिए ही आएंगे। बाकी का जो है ऑफ कोर्स आपके साथ सब कुछ सही करके आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आएंगे। हाउएवर वो 55% का जो कलेक्टिव है जिनके पर्सन आएंगे इस मंशा से कि आपके साथ बात करेंगे और अपनी अपनी अपने अपने इट्स लाइक एक एक कॉफ़ी पियेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे और तू अपने रास्ते मैं अपना रास्ते। बट 55% जो कलेक्टिव के लिए ये होने वाला है उसमें से भी 80% कलेक्टिव के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट डिस्कशन जो शायद बहुत दिनों बाद या फिर पहली बार आप लोग मैच्योर इंसान की तरह बात करोगे, वहाँ से उनको ये वाइब मिलेगी कि आपको छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, रादर आपके साथ चलना ही बुद्धिमानी होगी। तो वहाँ से he or she will again offer you a new beginning in the relationship. That is for 80% of the 55% collective, जिसका पर्सन इस मंशा से आएंगे कि भाई हो गया, अब चलता बनते हैं, चलता बनो। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट्स प्रीटी क्लियर डीलिंग। अभी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं वैदिक टैरेट से और फिर ये सेशन को राउंड अप करते हैं। वृश्चिक, 10th हाउस। 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस होता है। हाँ, आपके प्रोफेशन तो अफेक्टेड हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने करियर को, रादर दे ही सकते हो पर आपका माइंड कहीं और फंसा हुआ है। फाइनेंशियल क्रंच शायद फेस कर रहे हो ड्यू टू योर सिंस यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इन योर करियर। आपके कैरलेसनेस, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके गलत डिसीजन की वजह से आपका करियर सफ़र कर रहा है। दो कार्ड्स आए हैं पर मैं ये लूँगी क्योंकि दूसरा कार्ड ने मुंह नहीं दिखाया। पहला कार्ड आया है वृश्चिक। यू नो व्हाट, आपको ना थोड़ा सा जो भी ग्रजेस लेके बैठे हो, जो जस्टिफाइड है उसको रहने दो, बट जो जस्टिफाइड नहीं है ना उसको जाने दो। थोड़ा सा रेजिलियंस आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा फॉरगिवनेस आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर देखो अगर वार आपके सम्मान पे हुआ है, सम्मान पे हुआ है मतलब छोटा मोटा कुछ नहीं, लाइक लिटरली आपका वस्त्र हरण हुआ है, भरी सभा में आपका अपमान हुआ है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, जहाँ आपकी कोई दोष नहीं थी। योर इंटेंशन was pure, your feelings were pure. In that case, forgive yourself, forgive the person also, but don't forget what he or she has done to you. However, be patient with the person. जब वो आते हैं, I'm not asking, I mean, the cards are not asking you to buy his or her excuses कि वो जो भी आपको कहानी सुनाए उसको खरीदना नहीं है, बट सुन लो क्या कहना चाहते हैं। I don't know why the universe is asking you to do this. Maybe बहुत कुछ आपके सामने क्लियर होगा, तो सुनना बहुत ज़रूरी होगा। एंड लेट गो ऑफ ग्रजेस, कुछ ग्रजेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। 95% of your anger is justified, but 5% of that anger which is not justified, वो आपको छोड़ना होगा। This is the guidance for you, the first guidance for you. Second guidance आया था 10th हाउस। अभी टोटली आपको करियर पे फोकस करना है। शायद आप में से बहुत जन कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। इफ़ ऐसा सोच रहे हो तो येस, दिस इज़ द टाइम टू गो फॉर इट। कुछ
थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो, अपने काम में बहुत ढील दे रहे हो एंड योर वर्क इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। दूसरों के ऊपर भरोसा करके आप अपना करियर नहीं बना सकते हो। सो सपोज़ अगर आप एक बिज़नेस चला भी रहे हो तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर सब कुछ छोड़ के आप घर बैठ के अपने पर्सन के लिए ग्रीफ या सौरो या दुख भरी गीत नहीं सुन सकते हो बैठ के। आपको भी अपना पिछाड़ा रगड़ना होगा अगर लाइफ में कुछ करना है। अगर आपको बिज़नेस जिस बिज़नेस से जितना आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है तो आपका पिछाड़ा तो घिसना होगा। दिस इज़ डन एंड ऑफ कोर्स बट एट द सेम टाइम इतना जान लो कि कहाँ कितना इनपुट देना है। सही दिशा में अपना एफर्ट पुट करना ज़रूरी होता है। मेहनत तो गधा भी करता है पर अल्टीमेटली इतना उस पर बोझ डाला जाता है कि उसका पीठ ही टूट जाता है और मर जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट वर्क ओवर वर्किंग, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्क ऑफ कोर्स हैज़ नो ऑल्टरनेटिव्स। हार्ड वर्क करो पर सही दिशा में करो। नहीं तो अगर गलत दिशा में कर रहे हो, अगर आप आई डोंट वांट टू यूज़ दैट एग्जाम्पल बट वट एवर, अगर किसी को नहीं कुछ चाहिए, अंधे को कॉन्टैक्ट लेंस बेचने का कोई मतलब नहीं होता या टकले को तेल बेचने का कोई मतलब नहीं होता। उसको वीक बेचो, अंधे को छड़ी बेचो या कुछ और टेक्नोलॉजी बेचो। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली बट आई एम जस्ट सेइंग कि जिसको जो गलत दिशा में, अगर आपका टारगेट ऑडियंस ग्रास रूट्स है तो वहाँ मेहनत करो, उस दिशा में मेहनत करो। अगर आपको पता है कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, अगर आप पेड़ पौधों का बिजनेस कर रहे हो, जिनको पेड़ पौधों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनका ग्रीन फिंगर्स है ही नहीं, उसको अगर पेड़ पौधों के बारे में आप करो बेचना चाहोगे तो वो शायद आपका मन रखने के लिए एक खरीद ले, दो खरीद ले, बट दैट्स नॉट व्हाट आई गॉट इट। कि सही दिशा में मेहनत करो और अभी करो। अभी टोटल योर फोकस शुडंट बी योर रिलेशनशिप, योर फोकस शुड बी योर प्रोफेशन। आपका करियर में अभी फोकस करो। ये बहुत ही फर्टाइल टाइम है आपके लिए। इस वक्त अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेटेड रहोगे अपने करियर के प्रति तो बहुत जल्द दिस इज़ गोइंग टू यील्ड यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। और वैसे भी खाली पॉकेट कुछ नहीं होता है, पॉकेट भरा रहना चाहिए। एंड द लास्ट कार्ड इज तुला। आप लोग एयर साइन हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो, तुला राशि के हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट वट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ यू आर वेरी इनडिसाइसिव अबाउट, आपके पर्सन की तरह नहीं बट यू आर इनडिसाइसिव अबाउट लाइफ इन जनरल। वहाँ से चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ना पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन ले पा रहे हो, नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन बट इवन जनरली, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव योर डिपेंडेंस, यू हैव अदर पीपल टू थिंक अबाउट। वहाँ भी आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने प्रोफेशन को लेके भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने आप को लेकर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ भी। सो इट्स अ डिसबैलेंस इन द स्केल्स। सो हाँ, थोड़ा सा उसको बैलेंस लाना ज़रूरी है। एक ही इंसान, एक ही चीज़, आपका फोकस नहीं हो सकता है, वहाँ आपकी सारी एनर्जी जा रही है तो बाकी बचा कुचा एनर्जी इतने सब कुछ में डिवाइड करना इट्स थोड़ा सा ऑड टास्क। सो और हाँ, हर चीज़ में ना थोड़ा सा डिप्लोमेसी मेंटेन करो, चाहे वो आपके पर्सन के साथ इंटरेक्शन हो या घर वालों के साथ या ऑफिस या बिजनेस, जहाँ भी, हर इंसान के साथ एक डिप्लोमेसी मेंटेन करो। डिप्लोमेसी मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि उनसे दूर हो जाओ, उनको बैडली मैनिपुलेट करो, उनके प्रति कोई इमोशंस ना रखो। नो, अ लिटिल डिटैचमेंट इज़ ऑलवेज गुड। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाओ। ऑल्सो आपका बहुत ही एक स्वभाव है पीपल प्लीजिंग का, सबके सामने आपको अच्छा बने रहना है। ये आपका कॉमन फैक्टर है आपके पर्सन के साथ। हाँ, आपके पर्सन का एक्सट्रीम है, लाइक वो हीरो बनना चाहता है या हीरोइन बनना चाहते हैं लोगों के सामने। आप हीरोइन बनना नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू फील बैड। आपको लगता है, मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ किसी को ना बोलना आपको अच्छा नहीं लगता है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हीरो और अ हीरोइन, नो, अनलाइक योर पर्सन, नो।
बट आपको किसी को ना बोलना, किसी को हताश करना, किसी को नाउम्मीद करना पसंद नहीं है। आपको ये अच्छा नहीं लगता है कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहे, बट हाँ, आप सबको अच्छा, यू कैन नेवर प्लीज़ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट। मरने के बाद भी जब श्राद्ध का खाना खाने लोग आते हैं, बोलते हैं दाल में नमक ज़्यादा है। सो डोंट वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे, बिकॉज गाना ही है कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। सो एंड यू कांट प्लीज़ एवरीवन। अगर एक इंसान को आप प्लीज़ करते भी हो, सपोज 10 दिन उसको प्लीज़ किए हो आप, एक दिन अगर या आधा बेला अगर आप प्लीज़ नहीं करते हो ना, तो उसका डायनामिक्स आपके साथ बदल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग। आपके सबको अच्छा करना है, नो, टेक द प्लांज। जो आपके लिए अच्छा है उसको साथ में रखो, जो आपके लिए बुरा है उसको साथ में मत रखो। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपको देना चाहिए उतना ही दो, बाकी मत दो। क्रिएट अ बैलेंस। ये जो दिए जा रहे हो मत दो। देने के इट शुड ऑलवेज बी अ गिव एंड टेक, कि एक हाथ दे एक हाथ ले। नॉट नेसेसरली मटेरियल वाइज ही करना है कि एक, इट्स नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट ट्रांजैक्शन, येट एवरीथिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये यूनिवर्स का रिथम है, रिथम इज़ द यूनिवर्सस लॉ। यहाँ सब कुछ एक हाथ से देना पड़ता है, लेना पड़ा तो एक हाथ से देना पड़ता है। सो उसी हिसाब से हम लोग को, सब लोग को काम करना पड़ता है। सो स्टॉप योर पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, cultivate some kind of diplomacy, and embrace balance in your life. That is the guidance for you, and that is the reading for you today. Thank you for watching. Shampoo.